हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, जय कृष्णा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। बहुत ही हम आज हमारे 20-30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे, आगे के 20 क्वेश्चन इस वाली क्लास में कंप्लीट करने वाले, बहुत ही शानदार जबरदस्त के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जुड़ जाइए और चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक समांगी मिश्रण बनाएगा। देखो, आपको वह पदार्थ ढूंढना है जिनसे मिलकर क्या बनना चाहिए, आपका समांगी मिश्रण बनना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या जल या बेंजीन जल या बालू और सामान्य नमक या मृदा जल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, कि कौन से पदार्थ मिलाना पड़ेगा तब जाके आपका समांगी मिश्रण बनेगा। तो आपका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर कभी ये भविष्य में क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर ये वाला ऑप्शन मिलता है कि कौन कौन सा पदार्थ मिलाकर एक समांगी मिश्रण बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक समांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, आदर्श गैस के रुद्धोष्म संपीड़न का परिणाम स्वरूप होता है, बताओ। तापमान में वृद्धि या कोई कार्य नहीं होता है, उष्मा प्रवाह कम होता है, तापमान में गिरावट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। आदर्श गैस रुद्धोष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप क्या होती है, तापमान में वृद्धि। ठीक है, क्या होता है, तापमान में वृद्धि। ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए थोड़ा छोटा कर देता हूं। चलिए अब आ जाओ, बताओ। निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा अवोगाद्रो नियम को सही ढंग से निरूपित किया जाता है, बताइए कौन सा नियम है। चलिए, समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन व उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। या गैस के मिश्रण एवं कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होता है। या स्थिर आयतन पर गैस का दाब उसके परम ताप के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। बताइए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन को फिर से देखो। निम्नलिखित में से कथन द्वारा अवोगाद्रो का नियम सही ढंग से, इस वाले जो चार ऑप्शन दे रखे इसमें से आपको ढूंढना है कि अवोगाद्रो का नियम की पालना कौन सा कर रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, कि समान ताप व दाब पर गैस में समान आयतन अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, बताइएगा जरा। अभी तक वैज्ञानिक द्वारा पदार्थ में कितनी अवस्थाएं तय की गई है, बताइए। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं जो वैज्ञानिक ढूंढ चुके हैं, तो कितनी अवस्थाएं हैं, सभी को पता होगा। 5 अवस्था ढूंढ चुके हैं अब तक वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए। निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच का आकर्षण अधिकतम होता है, द्रव्य, गैस या प्लाज्मा या ठोस। तो बताइए, क्या पूछ रहा है आपसे, किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, सबसे ज्यादा होता है आकर्षण बल, बताइए किसमें होता है, ठोसों में होता है। ठीक है, किसमें होता है, ठोसों में। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इन कथनों में से जो कथन आपका गलत होगा वही आंसर होगा। बताइए, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर आपको जो कथन गलत है वो ढूंढना है। देखो, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, यस। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यस। और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर गलत वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइएगा। मिश्र प्रकृति में हो सकता है समांगी या विषमांगी या समांगी या विषमांगी या शुद्ध पदार्थ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मिश्र प्रकृति में होता है, क्या होता है, समांगी और विषमांगी दोनों मिश्रण। ठीक है, मिश्रण की बात होगी तब दोनों प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताओ। जब जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट या सोल्यूट या अमिश्रणीय या लिकेटेंशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, अमिश्रणीय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वो विलेन क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अमिश्रणीय। अगला क्वेश्चन है, बताइए। खालिस्तान एक यौगिक है, लेड, चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। इनमें से आपको क्या ढूंढना है, यौगिक नहीं है,
नहीं है वाला ढूंढना है, मतलब जो यौगिक नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेड। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है वो आपको ढूंढना है। ठोस का द्रव्य में बदलना, गैसों का द्रव द्रव्य में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन या द्रव का गैस में वाष्पीकरण। तो ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, जो भौतिक परिवर्तन नहीं है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, पदार्थ का किण्वन जो है वो एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, पदार्थ का द्रव्य ये भी भौतिक परिवर्तन है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए, यह है विजातीय मिश्रण, यह है विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं है बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित रहते हैं, तो इसे खालिस्तान कहा जाता है। असंतृप्त विलयन या सस्पेंशन या कोलाइड या संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, सस्पेंशन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का देखिए, शानदार, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। बताओ, शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है, विलायक है, घुला हुआ पदार्थ है, या कोलाइड है, या सस्पेंशन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो शक्कर में घोल तो घुला हुआ पदार्थ। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्रवपातज पदार्थ नहीं है, सोडियम सल्फेट, कपूर, या अमोनियम क्लोराइड, या नेपथलीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो, तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है आपसे, एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, नहीं वाला पूछा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइए, तरल अवस्था में तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण, उद्दोपातन, या वाष्पीकरण, या संघनन। तो यहाँ पर आपका राइट है आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो क्या होगा, वाष्पीकरण। जब तरल से गैसीय अवस्था में जाता है तो क्या होता है आपका, वाष्पीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी, किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने, या मेंडल ब्राउन ने, या रॉबर्ट ब्राउन ने, या जॉन ब्राउन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, किसने की थी, ब्राउनियन गति। ठीक है, ब्राउनियन गति किसने की थी खोज, रॉबर्ट जॉन ब्राउन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, विलेप और विलायक एक का समांग मिश्रण क्या कहलाता है, निलंबन, या विलय, या इलेक्ट्रोलाइट, या पाइसन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो जब विलय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनता है, विलियन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विलियन में पानी 320 ग्राम, एक विलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा, 36 ग्राम लवण और द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान संदर्भ में विलियन की सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, सांद्रता आपसे पूछी गई है। ठीक है मेरे भाई, तो आराम से बता सकते हो कितनी होगी, तो कितनी होगी बताओ, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 10.11। ठीक है, आराम से कर सकते हो, छोटा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, गैस से संबंधित नहीं है, बताइए, बॉयल्स का नियम, जूल का नियम, या अवोगाद्रो, या चार्ल्स का नियम। तो गैस से संबंधित, जो गैस से रिलेटेड नहीं हो वो वाला आपको बताना है। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, जूल का नियम। ठीक है, जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 बताइए, निम्नलिखित में से कौन विस्तृत नहीं होगा, विस्तृत नहीं होगा, अगरबत्ती का धुआं, या इत्र का वाष्प, या धुआं, या मेथी पाउडर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, देखो अगरबत्ती का धुआं विस्तृत तो नहीं होगा, आपसे नहीं पूछा है, तो मेथी का पाउडर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विसरण में के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, गलत वाला बताना है आपको। ठीक है, गलत वाला आपको बताना है। चलिए, गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, ये वाली तो आपकी बिल्कुल गलत बात है। देखिए, दूसरा, विसरण में कण की सांद्रता उच्च सांद्रता निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। आपको गलत वाला बताना है तो पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 बताइए, 51 का आंसर बताइए, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण P बराबर एनआरटी किस गैस का समीकरण सही लागू करता है, एक परमाणविक गैस, या द्विपरमाणविक आदर्श गैस, या वास्तविक गैस। तो सभी को पता होगा आदर्श गैस समीकरण PV बराबर एनआरटी। ठीक है, PV बराबर एनआरटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गैस की मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब,
समय, घनत्व या द्रव्यमान। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? क्या पूछा है? गैस के मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? दाब। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है मेरे भाई, बताइए इसका आंसर। आप सभी होमवर्क, होमवर्क क्या, इसका तो आंसर भी मैंने लिख दिया। ठीक है, सभी को कैसा लगा वीडियो? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ऐसे वीडियो रोज आपको, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे करंट अफेयर्स हो, सभी की क्लास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।